ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम देह छता जैनी दशा बरते देहातीत ते ज्ञानी ना चरण में बंधन हो अग्नि ते ज्ञानी ना चरण में बंधन हो अग्नि। स्वानुभूति दर्शन ग्रंथ जी के माध्यम से चर्चा अपनी चल रही है। इसमें प्रश्न और समाधान या शंका समाधान के रूप में यहाँ पर विचार चल रहा है। अभी तक अपना 617 नंबर तक के प्रश्न और उनके समाधान की चर्चा हो गई थी। अभी आगे 618 नंबर का प्रश्न है। इसके बाद उसका जो समाधान दिया है उसके माध्यम से अपन विचार करते हैं। यहाँ दिया है, प्रश्न है, अपनी शुद्ध पर्याय के साथ तत्पना घटित होता है या अतत्पना घटित होता है। प्रश्न है, क्या कहा? अपनी शुद्ध पर्याय के साथ तत्पना घटित होता है या अतत्पना घटित होता है, ये प्रश्न है। प्रश्न समझ में आ गया? जो भी ज्ञानी जीव होते हैं उनकी जो शुद्ध पर्याय चल रही है उसके साथ तत्पना घटित होता है कि अतत्पना घटित होता है, ये प्रश्न है। पहले तो अपन को ये समझ में आना चाहिए कि तत्पना और अतत्पना ये क्या कहलाता है। तत्पना माने क्या, अतत्पना माने क्या? देखो, जो यहाँ प्रश्न है, प्रश्न भले ही छोटे छोटे हो परंतु उसका भाव बहुत गंभीर होता है, समझने लायक रहता है। अपनी शुद्ध पर्याय के साथ, तो पहले तो अपनी, तो अपन कौन, फिर अब शुद्ध पर्याय के साथ, शुद्ध पर्याय क्या, फिर उसमें तत्पना और अतत्पना, ये क्या, चार चीजें हो गई। अपनी शुद्ध पर्याय, तो अपन कौन और अपनी शुद्ध पर्याय क्या, फिर उसमें तत्पना और अतत्पना कैसा। तो अपन को पहले तो कि अपन कौन, फिर अपनी शुद्ध पर्याय कौन, फिर उसमें तत्पना और अतत्पना, इनमें से कौन सा घटित होता है उसमें, कि अपनी शुद्ध पर्याय में तत्पना घटित होता है कि अतत्पना घटित होता है, ये प्रश्न है। तब ये चार चीजों का अपन को ज्ञान होना चाहिए। अपनी शुद्ध पर्याय, तत्पना और अतत्पना। तब इसमें अपने लिए पहले तो अपन कौन, पहले तो अपन को पहले ये विज्ञान होने चाहिए। अपन माने क्या, अपन माने कौन, स्त्री के पुरुष के जैन के अजैन, अपन माने कौन के मनुष्य,
हाँ, उसके लिए आत्मा और उसकी शुद्ध पर्याय यानी वितराग तरीके निकल गई। शास्त्रीय भाषा नहीं पूछ रहे हम तो तुमसे अपनी भाषा पूछ रहे हैं कि अपन कौन, और फिर अपनी शुद्ध पर्याय क्या, और फिर उसमें तत्पना क्या और अतत्पना क्या। तो पहले तो अपन अपने को क्या जानना, अपन अपने को, अपन माने कौन, माने ये बात चल रही है, ये मूल में बात चल रही है कि जो ज्ञानी हो जाते हैं वो ज्ञानी किस रूप में अपने बारे में, अपनी पर्याय के बारे में विचार करते हैं। तो अब यहाँ पर ज्ञानी, एक तो ज्ञानी तो जो है चूंकि सम्यक दृष्टि होते हैं, मिथ्या दृष्टि नहीं होते ज्ञानी। तो जो ज्ञानी हो जाते हैं तो वे अपने को इस असमान जाति द्रव्य पर्याय रूप अनुभव नहीं करते। देखो दो तरीके से इस पर विचार करना है। एक तो वस्तु स्वरूप के आधार पर विचार करना कि वर्तमान में ये अभी अपनी असमान जाति द्रव्य पर्याय चल रही है। क्या चल रही है? असमान जाति द्रव्य पर्याय चल रही है। असमान जाति द्रव्य पर्याय चल रही माने क्या? अभी हम कर्म शरीर आदि के साथ में रह रहे हैं, अभी हम शुद्ध सिद्ध दशा वाली स्थिति में नहीं हैं, अभी हम संसार में इस असमान जाति द्रव्य पर्याय में हैं। असमान जाति द्रव्य पर्याय माने जीव के साथ में शरीर कर्म आदि लगे हुए हैं, साथ में अभी रागादिक भाव भी चल रहे हैं। ऐसा जो है पहले तो वस्तु स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए कि शरीर भी है, कर्मादिक भी है, रागादिक भी भाव भी है, ये सब है। तो अब उसमें अपन को सबसे पहले तो ये निर्णय होना चाहिए कि अपन शरीर हैं, रागादिक हैं, कि इसमें जो जानपना निरंतर चल रहा है उस जानपने में व्याप्त रहने वाला मैं आत्मा हूँ या जीव हूँ। ऐसा पहले तो अपन को ये ज्ञान होना चाहिए। पर जिसको सम्यक दृष्टि बन गया उसको तो ये ज्ञान रहता है कि शरीर आदि संयोग है, उसका निषेध नहीं है, पर वो संयोग रूप है, वो मैं नहीं हूँ। राग आदिक भाव है पर वो हमारे साथ में है संयोग रूप में, पर मेरा स्वभाव नहीं है। वो संयोग एक होता है अपने लिए क्षणिक संयोगी भाव रूप संयोग, और एक होता है पृथक रूप में एक चित्रावगाही संबंध वाला संयोग। तो अपन ना तो पृथक संयोग वाला ये शरीर है और न क्षणिक होने वाले अपने जो है विकारी परिणाम आदि आश्रय भाव है हम। ऐसा वो जान करके अंदर में जो अपना जो निरंतर जानपने रूप भाव हो रहा है जिसमें वो मैं हूँ, और फिर जिस ज्ञान में ऐसा, ये तो सविकल्प दशा में निर्णय कर रहे हैं, जिस ज्ञान में ऐसा निर्णय हो जाता है वो ज्ञान अपनी आत्मा में तादात्म्य हो करके, निर्विकल्प हो करके अनुभूति, प्रतीति और लीनता करता है। तो उसकी जो परिणति में शुद्धता प्रकट हुई है, कौन सी? अपने आत्मा की श्रद्धा ज्ञान और लीनता रूप में जो शुद्धता प्रकट हुई है, अब वो शुद्ध परिणति में, उस शुद्ध परिणति में क्या देखता है? तद्भाव रूप अतद्भाव रूप। उस शुद्ध परिणति में उसको क्या दिखता है? तद्भाव और अतद्भाव का पहले तो अपन को अर्थ समझो। तद्भाव माने क्या कहलाता है और अतद्भाव माने क्या कहलाता है? हाँ, तद्भाव माने एक रूप भाव और अतद्भाव माने वेद रूप भाव, विकल्पात्मक भाव। देखो तद्रूप माने होता है वही का वही, तद्रूप उसी रूप, ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों, वही का वही, वही का वही, वो कहलाता तद्रूप भाव। और अतद्रूप भाव कहलाता है ये वो नहीं है, ये वो नहीं है, ये वो नहीं है, ये वो नहीं है, ये अलग अलग है। लेने की इसमें शुद्ध पर्याय के साथ घटित कर रहे हैं। क्या
शुद्ध पर्याय के साथ तत्पना घटित कर रहा है, जबकि वहाँ इदम और इदम न तद अतत्कलियम, यह वही है, यह वह नहीं है। इस उसमें का उसमें होगा। तो वहाँ एक रूप पर्याय माने ध्रुव का ध्रुव रूप से वर्णन, गुण का गुण रूप से वर्णन और गुण का उपादेय रूप से वर्णन। पर्याय यह है, यह वह नहीं है। और यहाँ पे वो शुद्ध पर्याय पे ही घटित कर रहे माने जो नहीं, कहाँ घटित कर रहा है तुम समझ जाए, समझो पहले का कह रहे कितना कर रहा है पर्याय पे घटित। चलो प्रश्न पढ़ो पहले, उत्तर पढ़ो पहले इसका। अपनी शुद्ध पर्याय के साथ तत्पना भी है और अतत्पना भी है। शुद्ध पर्याय रूप से आत्मा परिणमता है, वह तत्पना है, और पर्याय जितना आत्मा नहीं है, अर्थात आत्मा तो अखंड है, जबकि पर्याय का स्वरूप क्षणवर्ती है, इसलिए पर्याय के साथ अतत्पना है। इस प्रकार अपनी पर्याय है, इसलिए तत्पना और पर्याय क्षणवर्ती है, इसलिए अतत्पना। अर्थ भाव क्या तुझे इसका इतना किस पे लगा रहा है, ये तो बत पूछ रहा है। यहाँ हमें तो सुबह का बस थोड़ा ही सा याद है कि आपने पढ़ाया पहले जो तत्पना माने वही का वही पढ़ाया। अरे भाई ऐसा है कि अपन पढ़ते हैं, पूजन में पढ़ लेते हैं, पर तो जैसे पढ़ लो तो उससे कुछ नहीं होता है। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। तो उस ज्ञान की पर्याय में कितने धर्म हैं? ज्ञान की पर्याय में कितने धर्म हैं? अभी जो इस जो बोला गया उसमें कितने धर्म बताए जा रहे हैं? ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। तो जब उसमें 3 धर्म बताए जा रहे हैं तो इसमें ये कई अकेली पर्याय कैसे लगा रहे? जब उसमें ये कह रहे कि इसमें आत्मा व्याप रही है, वो आत्मा वही की वही है, और उसमें जो ये क्षणिकपना पर्याय में चल रहा है उसमें अतत्पना है। प्रति समय ये बदलती रहती है, नई नई होती रहती। तो अब उसमें अकेली पर्यायपना है कि गुणपना भी है, द्रव्यपना भी। वो पर्याय आसमान में है, वो पर्याय आसमान की है, किसकी है? गुणों की भी, गुण की अगर भेद करके कहो गुण की है। जैसे मान लीजिए आपको ज्ञान की पर्याय लेना है तो उसमें ज्ञान गुण व्याप रहा है, और ज्ञान गुण में आत्मा गुण काय के आश्रय रहता है, आत्मा की द्रव्य आश्रय निर्गुणा गुणा। तो उसमें क्या है कि उसमें आत्मा है। क्या है उसमें? आत्मा। कैसा आत्मा है उसमें है? देखो एक में कितनी 4 चीजें लगाना है। नित्य, अनित्य, उभय, अनुभय। कितनी चीजें लगाना है? 4 चीजें लगाना है। कैसी 4 चीजें लगाना है? कि वो जो पर्याय हो रही है उसमें गुणपने की दृष्टि से नित्य अथवा द्रव्यपने की दृष्टि से नित्यपना है। क्या है उसमें? उसमें नित्यपना है। उसमें पर्यायपने की दृष्टि से अनित्यपना है, और उसमें उभयपने की दृष्टि से दोनों है। वो गुणपने की दृष्टि से सामान्य रूप रहता है, ज्ञान 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 ज्ञान, वही ज्ञान ही ज्ञान रहेगा। और उस ज्ञान में प्रति समय परिणमन हो रहा है, तो वो पर्याय उस ज्ञान की अनित्य हो गई। तो क्या हो गया उसमें? अनित्यपना। जब अपन प्रमाण से देखेंगे एक साथ दोनों को, तो नित्य अनित्यपने रूप वो ज्ञान एक ही समय में परिणमित हो रहा है। और जब अपन उसको, वो कोई 2 अलग अलग चीजें सर्वथा तो है नहीं है। जब अपन पढ़ते हैं कि द्रव्य बिन पर्याय ना, पर्याय बिन ना द्रव्य हो, दोनों अनन्य रहे सदा, यह बात जिनवर ने कही। गुण पे लगा लो कोई, जैसे द्रव्य पे लगाई है, तो द्रव्य बिना पर्याय है नहीं, पर्याय बिना गुण हो नहीं, दोनों अनन्य रहे सदा, यह बात जिनवर ने कही। क्या कहा? सोना
बिना पर्याय की अवस्था के नहीं रहता। कछु न कछु हुई है उनको, चूड़ी, कुंडल, कड़ा, अंगूठी अथवा बिस्कुट, कुछ भी अवस्था के बिना तो द्रव्य होता नहीं है। तो वो जो जैसे मान लीजिए सोना है, तो उसकी जो आपकी कड़ा, अंगूठी, चूड़ी कुछ भी है जो, तो ये बताओ कि वो चूड़ी अलग है और सोना अलग है कि दो एक ही है? अब उसको समझो गंभीरता से, तभी समझ में आएगा। नजर क्या है कि अपन पढ़त रहो अकेली तो होता हूँ जैसे, और जिंदगी में काम भी उल्टे सुलटे जो कछु है, मान्यताएं विपरीत। तो जब अपन देखेंगे कि जब अपन भेद दृष्टि से उसको देखते हैं, तो वो अवस्था और अवस्थावान ये दो चीजें हो गई उसमें। क्यों कि अपन बोलते भी हैं, जैसे मान लीजिए अगर अवस्था में अवस्थावान को नहीं देखो, तो अपन मान लो चूड़ियाँ पहने हैं, तो पूछते भैया जी चूड़ियाँ काय की पहने, तो कहते हैं सोने की चूड़ियाँ आए जी, पीतल की नहीं, गोल्ड की नकली, उस सोने की नहीं है, ये क्या है असली सोने की। तो इसका मतलब क्या होगा कि उसमें अपन सोनो भी देख रहे हैं और उसकी अवस्था भी देख रहे हैं। देख रहा है कि नहीं देख रहे? तो दो चीज़ें हैं। अपन जब खरीद पे जाते हैं तो भैया शुद्ध सोने की चीज़ चाहते हैं, हमें कितने कैरेट की है, ये तो इतनी गलत असली नहीं है, मैंने इसमें तो नकली चीज़ मिली। तो अपन उसमें वो जो अवस्था बनती है वो उसी द्रव्य की बनती है। तो अपन उसमें कभी तो द्रव्य देख लेते हैं, कभी क्या देख लेते, कभी पर्याय देख लेते। जब अपन ने खरीदा है, जब तो अपन ने वो पूरे 100 टन की सोने की खोज करी, जानकारी करी, और जब घरे ले आए पेनो हार, तो फिर उस समय अपन क्या कर रहे हैं, अब फिर कोई विचार नहीं है, फिर आनंद ले रहा है उस अपने हार का। तो अब ये अपन को विचार करते हैं तो उसके अपन देखते हैं कि अवस्था भी देखते हैं कि अपन कितना बढ़िया हार पहने हुए, फिर अपन द्वैत विचार, फिर कितना बढ़िया हार, सोने का हार पहने हुए, तो उसमें हार भी दिख रहा है, सोनो भी दिख रहा है। तो अब सर्वथा कोई दो चीजें अलग अलग तो है नहीं है। सोना जो है वो अतद भाव रूप भाव भेद है, उसमें द्रव्य स्वभाव पर्याय स्वभाव, कथनचित द्रव्य स्वभाव अलग है, पर्याय स्वभाव अलग है, दो चीजें हैं उसमें। क्या है? द्रव्य स्वभाव पर्याय स्वभाव। तो कथनचित द्रव्य स्वभाव अलग, अतद भाव रूप भेद है उसमें। अगर नहीं होवे तो दो चीजें नहीं बन सकत, पर्याय नहीं कह सकत, द्रव्य नहीं कह सकत। तो क्या हो गया? वो कथनचित दो है, और कथनचित भी क्या है? कथनचित तो अपन एक एक पहले तो नए की दृष्टि से देखो तो वो सोना है, तो अपन देखेंगे तो वस्तु क्या है, वो सोना है। पर सोना कैसे है वो कि वो हार रूप में है। तो अपन ने सोनो देखो वो एक दृष्टिकोण हो गई, हार देखो दूसरा दृष्टिकोण होगा, दोनों को देखो तीसरा दृष्टिकोण होगा, और एक दूसरे मय देखो चौथा दृष्टिकोण हो गया। क्या कहा? क्या क्या देखना उसमें अपन ने? नयों की दृष्टि से व्यवहार से भेद करके देखा तो द्रव्य स्वभाव अलग है, पर्याय स्वभाव अलग है। अलग माने ऐसा अलग नहीं, दो चीजों जैसा भाव भेद है उसमें। द्रव्य स्वभाव नित्य रहता है, एक रूप रहता है, और पर्याय स्वभाव अनित्य होता है, बदलता रहता है। समझ में आ रहा हो क्या हो रहा है? दिव्य स्वभाव नित्य रहता है और एक रूप रहता है, और पर्याय स्वभाव अनित्य होता है और बदलता रहता है। तो जैसे वो सोना द्रव्य पने से नित्य रहते हुए और एक रूप रहते हुए, पर्याय पने से वो अनित्य होकर के और बदलता रहता है, वही का वही नहीं रहता है। अब अपन कहेंगे जैसे मान लीजिए कि पहले आप हार पहने थे, महीने दो महीने हार पहने, फिर के बाद तुम्हें चूड़ियाँ पहने देखा हमने, अरे भैया तुमने तो क्या बात है, ये तो चूड़ियाँ बनवा ली। नहीं कि नहीं भैया ये नहीं बनवाई, बोई हार आए, जो बोई जो हार में सोनो हतो ना, बोई सोनो आए, वो वही की चूड़ियाँ बना नहीं। तो वो क्या हो गया? वो तदभाव, पहले उस हार में था बोई का वही सोना, और अब वही सोना चूड़ियों में, इसको बोलते तदभाव, वही का वही। इसको बोलते द्रव्य दृष्टि। क्या बोलते इसको? द्रव्य दृष्टि। और फिर उसमें अपन ने कि भैया अरे चूड़ियाँ, हाँ चूड़ियाँ बनवा ली हम,
हमें हार पहनत पहनत बहुत दिन होगा उब गए, हमने सोची चल बदलवाओ, अपन ने चूड़ियाँ बनवा ली, तो चूड़ियाँ बनवा ली, अब अच्छा लग रहा तो कहोगे जा पर्याय दृष्टि। कौन सी दृष्टि हो गई है? अब सोनो की सोनो देखो तुम में कछु नौपन तो है नहीं होंगे, तुम्हें का बदल गो, का अच्छो का बुरा। अब जब पर्याय दृष्टि, अब पर्याय दृष्टि से व्यक्ति हर्ष विषाद अच्छा बुरा मेरा तेरा नाश हो गो। अब जो मान लो कोई अपन जैसे अभी वर्तमान में है, मनुष्य पर्याय में है, तो मनुष्य पर्याय में अभी आत्मा है अपनी, तो मनुष्य आकार रूप में अभी अवस्था चल रही है। कभी अपन अपने को क्या मान रहे, आत्मा मान रहा है कि मनुष्य मान रहे हैं। और जब ये मनुष्य पर्याय नष्ट होगी वो तो अतद भाव, इसका तो स्वभाव ही क्षणिक रहने का है और बदलने का है। दो स्वभाव उसमें, अनित्यपना भी है और अतद भावपना भी है। वही की वही पर्याय सदा नहीं रहती, बदलती रहती कि नहीं। अब क्या होगा, अपन को पूरी वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा तो क्या होगा, पज्य मूढ़ा पर समय मिथ्या दृष्टि, मरे 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 मरे। और जो मान लीजिए कि अपने को शरीर ही मान रहा है तो वो तो तन उपजत अपनी उपज जान, तन न सदा आपको ना समान। क्या मानेगा वो कि भैया अब तो हम मरे, अब ज़्यादा समय जिंदा नहीं रहने हमें, तो अब भयभीत होगा। और जिसको वस्तु स्वरूप का ज्ञान है और जिसमें द्रव्य दृष्टि आत्मदृष्टि है कि मैं अकेली पर्याय नहीं हूँ, संयोग तो हूँ ही नहीं, संयोग है परंतु वो मैं नहीं हूँ। और क्षणिक पर्याय होती है अब वर्तमान में है, परंतु सर्वथा वो भी मैं नहीं हूँ। उनमें व्यापने वाला जो सामान्य द्रव्य है वो मैं हूँ। तो क्या होगा कि आपको पर्याय बदलने में कोई तकलीफ नहीं होगी। और जिसकी अगर पर्याय मूर्ता है तो अब मरो, अब नाश होगा उनको, तो अब बस अब तो बेहोश, अब घबराएगा, मन नहीं जाऊं। अभी जिसकी संयोगाधीन दृष्टि है वो तो बहुत ही परेशान, तन तनक से बदलने में उसके प्राण निकलती, परेशान होता, रात दिन राग दी, ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्यों नहीं हो रहा, ऐसा। अरे भैया तू है ही नहीं, तेरे है ही नहीं, भी तो संयोग है, संयोगों का परिणाम तो अपने आप से होना है। शरीर तेरे हिसाब से चलेगा नहीं, जड़ चेतन की परिणति सब अपने अपने में होती है। अनुकूल प्रतिकूल कहना ये झूठी मन की वृत्ति। तो बीमार होगा, रात दिन बहुत परेशान है, भैया इस बीमारी से परेशान है। तू बीमारी से परेशान नहीं है, मूर्ता से परेशान है, तू मोह से परेशान है, बीमारी से परेशान है कोई है? और बीमारी है तो तेरी मिथ्यात्व की अज्ञान की कसायों की तेरी बीमारी है कि ये शरीर की बीमारी तेरी बीमारी है। शकुंतला जी कौन सी बीमारी है तुम्हारी है? तो अब तुम्हें कौन सी बीमारी दूर करने हैं, तो कौन सी बीमारी दूर करने तुम्हें? जब शरीर की बीमारी डॉक्टरों के पास जाने के कहते हैं इन डॉक्टरों के पास आके इनसे दूर करने बीमारी अपनी। कौन सी बीमारी है तुम्हारी? तकलीफ सहन नहीं होती, तुम कुआओ, तुम जीव आओ, जीव में अनंत ताकत है, तुम मरद नहीं है। कितनी बीमारी आ जाए नरकों में 33 सागर तक मार काट मची रही, तिल तिल करें देह के खंड, फिर भी मैं तो रहूंगा खंड। होते तिल तिल होते हैं, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, पारे जैसे अलग अलग हो जाते हो, फिर जो को तुम बिल जाता, मरता नहीं होते। तो अब तकलीफ तुम्हारी सहन होते कर पे हो कि नहीं कर पे हो? और होते हुआ है अनंतों बार, तो तकलीफ सहन भाई के नहीं, मरे तो नहीं है, जिंदा जो के त्यों आ गए कि नहीं फिर भी। तो क्या करने कि जब तक आपको आत्मदृष्टि नहीं होगी, तदभाव में हम पना नहीं होगा कि मैं ना तो संयोग हूं ना अकेला ये पर्याय क्षणिक पर्याय हूं। ऐसा ज्ञानी को दोनों पे ज्ञान होता कि हमारी क्षणिक पर्याय जो आत्मा आश्रित चल रही वो क्या है, अतद भाव रूप है, निरंतर बदलती नई नई शुद्ध है, सम्यक दृष्टि रहेगा तो नई नई पर्याय आत्मा की आत्मा रूप, आत्मा से तद भाव रूप अतद भाव रूप होने पर भी वो आत्मा की श्रद्धा रूप चलेगी, उसकी श्रद्धा में विपरीतता नहीं आएगी। वो अपने को शरीर नहीं मानेगा, वो अपने के लिए क्षणिक राग द्वेष आदि रूप नहीं मानेगा, वो अपने को क्षणिक अकेली श्रद्धा नहीं मानेगा, वो धारा प्रवाह उस श्रद्धा में रहने वाला अपना आत्मा शाश्वत वो मैं हूं। सम्यक दृष्टि कैसे कहती है? परद्रव्यंत भिन्न आप में रुचि सम्यक्त भला, आप रूप को जान पनो सम्यक ज्ञान कला, आप रूप में लीन, तो धारा प्रवाह उसकी परिणति अपने स्वरूप से तादाद होकर के प्रवृत्ति कर रही। अब उसको डर नहीं लगता कि हम मर जाए, का हो जाए, कछु नहीं, हम तो ज्यों कि तो शाश्वत है, अनादि अनंत तत्व है। इक नाव धर्म है,
मंदिर में जाके और पूजा करे आए, विधान करे आए, जो कछु करे आए, पर उमें अपन ने नहीं समझो कि का होते मंदिर है, का भगवान है, का पूजा को आउत है, और जी विकल्प करवे से धर्म नहीं हो रहा। ये में धर्म मान रहे जो मिथ्या आते आए नो का मान रहे उमें पर अपन ने कछु पाठ पढ़ लो और मान लो हमने बहुत बड़ो धर्म कर लो, और जो कोई नहीं पढ़ रहा है मान लो तो अरे ये तो अधर्मात्मा लोग यार, ये कछु नहीं करते। हम तो भैया 1 घंटा पूजा करा, 2-10 पूजाएं करा हम तो तुम कितो मिथ्यात करत के सम्यत करत के धर्म करत का करत। जानना अलग चीज है कि भैया अगर तुमने बिना दंभ के, बिना अहंकार के और मंद कसाय रखी तो थोड़ी बहुत मंद कसाय में पुण्य हुई है, और अगर उनमें तुमने धर्म मानो तो मिथ्यात को सेवन करो निरंतर आश्रव भाव में, और अकड़ करी और उसमें अगर दूसरों के प्रति द्वेष रखो और अपने प्रति मान करो तो पाप को बंध होते वही से। और अपने को मान रहा कि मैं बहुत बड़ा धर्मात्मा हो गया, अकड़ गए, और दूसरे के प्रति दुर्भाव करता है कि ये पापी लोग हैं, कुछ नहीं करते। क्या होगा 24 घंटे पाप को आश्रय बंध हो रहा अहंकार से, दुर्भाव करवे से। जब सुनील भाई पीले कपड़ा पहन के निकलते थे स्वाध्याय भवन से, ऐसा लगता था कि बहुत बड़ा पुजारी जा रहे हैं। देखो ये कमों कमों बैठ जाते कि जी मुमुक्षु लोग देखो क्या कर रहे थे, तो न सुनो क्या कर रहे थे, कब भूले भूले आके बैठ जाते पीछे। अब हमें कितनों समझ में आओ, अब हमें पता नहीं है, पहले कितनों समझते पता नहीं है। अब का पोजीशन है जो कुछ जान सके, ये तो खुद ही समझ सकता कि अब क्या समझ रहे हैं। कौन सी पोजीशन? धर्म कहलाता है धर्मी आत्मा के आश्रय से जो शुद्ध परिणति प्रकट होती है, उसमें अकड़ नहीं होती, उसमें विनम्रता चलती है, निष्कसायपना चलता है, उसमें कसाय नहीं चलती। और वो धर्म है अकेलो, और बाकी सब भरम है धर्म के नाम पे। समझे? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग या उत्तम क्षमा मार्दव आर्दव आदि ये धर्म, ये है शुद्ध परिणति भी धर्म है, और बाकी सब धर्म के नाम पे भरम है। तो अपने में आत्मपने की तादाद में निरंतरता देखना कि हम ये ही है, बे के बे है, उसमें कछु नहीं। आत्मा द्रव्य पने से ज्यों कहते वही का वही, वही का वही, जो निगोद में सो ही, मुझ में सो ही, मोक्ष मझार, निश्चय भेद कछु भी नहीं। तत्पने से आत्मा ज्यों कहते हो, और अतत्पने में प्रतिशत परिवर्तन होता रहता है। अब सम्यक दृष्टि को दोनों धर्मों का, अपनी क्षणिक पर्याय का भी पता है और त्रैकालिक द्रव्य स्वभाव का भी पता है, इसलिए वो उसकी पर्याय अपने द्रव्य को उसमें व्याप रहा है। द्रव्य गुण पर्याय व द्रव्यम, गुण पर्यायों में अपना द्रव्य व्यापता है, अन्य पदार्थ नहीं व्यापता है। पर्याय गुण पर्याय किसे कहते हैं, द्रव्य किसे कहते हैं, गुण पर्याय व द्रव्यम। तो गुण पर्याय मय द्रव्य रहता है, तो अपनी गुण पर्यायों में मैंने अपने विशेषों में अपने सामान्य को देखना, जो ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वीर्य है, जितने गुण हैं उनमें अपनो द्रव्य आश्रय निर्गुणा गुणा गुण किसी अन्य गुण के आश्रित नहीं रहती है, पर के आश्रित तो रहती नहीं, वो द्रव्य के आश्रित माने द्रव्यमय होते हैं तादात्म्य से। तो क्या देखना उसमें आत्मा को देखना, अभेद को देखना, भेदों में अनित्य में नित्य को देखना। पर्याय की अपेक्षा द्रव्य नित्य है, और गुणों की अपेक्षा वो क्या है, गुणों की अपेक्षा अभेद है द्रव्य। गुण एक एक गुण नहीं है आत्मा, इसलिए समय सार जी की 7वीं गाथा में गुण भेद का निषेध किया, और 6वीं गाथा में पर्याय परे का निषेध किया कि मैं अकेला एक गुण नहीं हूं, मैं अकेली पर्याय नहीं हूं, न शुद्ध पर्याय न शुद्ध पर्याय क्षणिक होती है, उसमें व्यापने वाला नौ तत्व गतत्व यदि एक न मुंचती। 9 तत्वों में जाकर मैं अपने एक परे को नहीं छोड़ता। तो अशुद्ध पर्याय में भी द्रव्य देखना नित्य, तो मिथ्या दृष्टि पना छोड़ करके सम्यक दृष्टि बन जाओगे। अतत्पना जो प्रतिक्षण नया नया होता है, उसमें तत् ज्यों कहते हैं वो, क्योंकि वो पर्याय की है। बिना गुणों के बिना द्रव्य के तो पर्याय होती नहीं है। द्रव्य बिन पर्याय ना, पर्याय बिन न द्रव्य, दोनों अनन्य रहे सदा, यह बात जिन भरने कही। पढ़ा तो रहे थे अपन तो जैसे कुंद शतक पढ़ लई, फलानो पढ़ लो, पर उनमें से भाव का समझे, उनमें से का निकाल लें। अब जो कैसे अपन समझेंगे।
वह ज्ञेय नहीं बस ज्ञान है, या ज्ञेय कृत किंचित अशुद्धि सहज स्वच्छ सी ज्ञान है। मतलब इसमें आ गया जो आपने समझाया पूरा। उसमें क्या आ गया वो? जो ज्ञेय कृत अशुद्धि भले वो झलक माना अपन को दिख रही अरे ज्ञेय के तो अशुद्धि होती ही नहीं है ना, ज्ञेय के तो अशुद्धि क्या से ज्ञान होगी? ही है। नहीं, उसमें ज्ञेय के तो अशुद्धि किसी कहते? उस ज्ञान में ज्ञेय आ जावे तो ज्ञान की अशुद्धि हो गई। तुम्हें तो ज्ञान में तो ज्ञेय कब होती नहीं है, चाहे मिथ्या दृष्टि हो चाहे सम्यक दृष्टि हो। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। अरे आबाल गोपाल सुलभ सबको चिन्मय अभिराम, किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध कीट कीर मरकट की गहल अनंत। अरे पाकर खोया भगवान न पाया हमने कभी, न देखा हमने कभी बसंत। तो हमने कभी अपने उस चेतन आत्मा को आज तक देखा ही नहीं। निरंतर अपन पर सत्ता में प्रतिबद्ध। कीर मरकट, कीर माने होता है तोता और मरकट माने होता बंदर। तो बंदर ने घड़े छोटे मुंह का घड़ा था, चने रखे थे, उसमें हाथ डाला और हाथ डाल करके मूठा भरा, तो अब वो मूठा निकलता नहीं है। अब वो चीख रहा चिल्ला रहा है कि हमें इस घड़े में किसी ने पकड़ लिया या घड़े ने पकड़ लिया। अब चीख रहा चिल्ला रहा है, अब परेशान है वो। काहे से परेशान है? कि हमें कोई ने पकड़ लो। काहे से परेशान है वो? कोई के पकड़ने से परेशान है कि खुद की मुट्ठी में चना पकड़ लो, इसे परेशान हो। तो तुम सारी दुनिया से परेशान हो कि तुम्हारे मोह की पकड़ से परेशान हो। तुम्हें परिवार वालों ने पकड़ लो, रुपया पैसा दुकान ने पकड़ लो कि तुमने उनको मोह एकत्र बुद्धि कर ली। वो तो नल्ली कहो, सब दृष्टांत तो दृष्टांत है, 50 दृष्टांत है, बस समझ में आ जाए। अब अकेले दृष्टांत पकड़ लो कि वो तोता देखो कितना मूर्ख है कि वो नल्ली पकड़ के और फिर ऐसा माना था कि अब हम गिर जाएंगे, उड़ नहीं पाए। उड़ने का स्वभाव तो है, नल्ली ने थोड़ी पकड़ लो, तूने पकड़ लो, लटक गो, अब तू उड़ नहीं रहो। तो बहेलियों के हाथों पकड़ो जा रहो और पिंजरों में बंद होकर परेशान हो रहो। क्या कर रहे अपन? रात दिन धर्म के नाम पे भी पागलपन। क्यों? कि धर्म तो है आत्मा की श्रद्धा के लीनता रूप परिणम। अब वो तो मंदिरों में नहीं होते। रत्नगण श्रावकाचार्य के दूसरे श्लोक का हिंदी छंद पढ़ो कि धर्म मंदिरों में ना ही धरा है, मूर्तियों में ना ही है, तीर्थ क्षेत्रों पे ना ही मिलता है, बाजार में मोल आवे ना ही, किसी को प्रसन्न करने से प्राप्त होता ना ही। धर्म तो वस्तु का स्वभाव है। कितने में पढ़ो रत्नगण श्रावकाचार्य? कितने में पढ़ो? एक बार, दो बार पढ़ लो, दो बार पढ़ डालो के पढ़ लो। अरे एक ही बार पढ़ लेवे तो निहाल हो जाए। एक ही बार कोई ग्रंथ पढ़ लो ज्ञानियों का, आचार्यों का, उसमें अपना जीवन निहाल हो जाए। सब ग्रंथ वही में आ जाते एक ही ग्रंथ में। अब अपन ने अब जो ग्रंथ पढ़ लो, अब वो ग्रंथ पढ़ लो, अब जो कर लो, अब वो कर लो, परंतु जो में से करने वो नहीं करत अकेले, बस बाकी सब करत रहो और दम्भ करत रहो, अकड़ करत रहो उसमें कि मैंने इतने दिन हो गए रात्रि में नहीं खाया, मैंने इतने दिन से रसी कर रहा हूँ, मैं ऐसा इतने दिन से ऐसा कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? तू अहंकार कर रहा हो कि धर्म कर रहा हो? क्या कर रहा हो? इन तू पर पदार्थ हो कि ग्रहण त्याग में धर्म होते, पर में तेरा धर्म धरो है कि तू जिसका दंभ कर रहा है उसकी पकड़ इतनी बनाए है कि मर जाएगा वो। क्यों? कि मिथ्या दशा में बाहर की क्रियाओं की पकड़ हो जाए, पदार्थों की पकड़ हो जाए, स्वरूप की पकड़ तो बनत नहीं है। जब बाहर की पकड़ है तो स्वरूप की पकड़ कैसे करोगे? दो ही काम नहीं हो सयाने, या तो स्वरूप पकड़ लो या पर को पकड़ लो, या पर की अकड़ कर लो या स्वरूप की विनम्रता प्राप्त कर लो। दो चीजें तो संग होती नहीं है। नहीं आ रही सुनील भाई समझ में तुम्हारी? कहाँ आ रही? कैसे नहीं आ रही? आ जाती तो कुछ बोलती, कुछ प्रसन्न दिखती। अब तो तुम्हें ऐसे दिख रहा है बिल्कुल जैसे तुम्हें बुखार होगा हुए बिल्कुल। ध्यान से सुन रहे हो? ध्यान से सुन ही रहे कि गुन भी रहे हो? क्या तुम्हारे जीवन में कहाँ चल रहा हो जो नहीं बोल रहे? तुम्हें अकेले सुन ही रहे, जो नहीं लगा रहे कि हम कहाँ कहाँ वास्तव में हम भ्रम में हैं कि समझ में जीव सम्यक प्रकार जी रहे। अगर स्वरूप की पकड़ आ जाती है, जब निजातम अनुभव आवे तब और कछु न सुहावे। अक्कड़ और पक्कड़ मिथ्या दृष्टि की होती है, और ज्ञानी तो फक्कड़ होता है। न वो अकड़ होती है न पकड़ बाहर की होती, वो तो फक्कड़ होता है।
मजा कहा नहीं जाए इस कंगाली का। फकीर होता है वो, तो पक्कड़ होता है। तो जब तक व्यक्ति को ऐसे सहज स्वरूप की अंदर पकड़ नहीं बनती है और कुछ भी बाहर की पकड़े रहती हैं, तब तक व्यक्ति के जीवन में पैरज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। अनंत बार साधु बन गए, अनंत बार पंडित बन गए, परंतु जीवन में शांति की गंध नहीं आई। क्यों? कि जो करने हैं तो वो नहीं करो, बाकी सब करत रहे। आ रहा पर्याय में तत्पना है कि अतत्पना है? का है पर्याय में? तत्पना है कि अतत्पना है? अब जी जब पढ़ो फिर से तो बताइए भाई, अपन फिर वही की वही ये कह रहे हैं कि अपनी शुद्ध पर्याय के साथ तत्पना भी है और अतत्पना भी है। कैसे? कि शुद्ध पर्याय रूप से आत्मा ही परिणमता है, वह उसका तत्पना है। आत्मा उसमें परिणम रहो, व्याप रहो, इसलिए तत्पना है। और पर्याय जितना आत्मा नहीं है, अर्थात आत्मा तो अखंड है, निरंतर है, जबकि पर्याय का स्वरूप क्षणवर्ती है, इसलिए पर्याय के साथ उसका अतत्पना है। उसी पर्याय में द्रवपने से देखो उस पर्याय को, तो वही में तत्पना है, निरंतर आत्मा व्याप रहा उस पर्याय में। पर्याय के माने आत्मा के बिना पर्याय आसमान में थोड़ी हुई है, क्या हुई है? तो अब देखने को तरीका है सर, तुम किस रूप में देख रहे हैं? पत्नी के रूप में देख रहे हैं कि आत्मा के रूप में देख रहे हैं कि भगवान के रूप में देख रहे हैं? किस रूप में देख रहे हैं? एक ही चीज तो वही है। वही में तुम भगवान आत्मा भी देख सकत, वही में तुम पत्नी देख सकत, वही में तुम और भी बहुत सी चीजें देख सकत। तुम क्या देख रहे हैं? कौन में? सबको लगा लो है। एक में तुम भगत भी देख सकत, भगवान भी देख सकत तुम्हें। क्या? तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। क्या कह रहे? तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। कौन भिखारी खड़ा है कि भगवान खड़ा है? कौन खड़ा है द्वार पे? कौन खड़ा है? भगत खड़ा है कि भगवान खड़ा है? भगवान भी ये बात अब देखो, वही में देखने को सिर्फ अंतर है। अंतर क्या? तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। क्या कह रहे? तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। कौन है? सिर्फ अकेला दृष्टिकोण बदलना है। अब तुम्हें देखने के ऊपर है कि तुम क्या देख रहे कौन में। बहुत जम के ठंड लग रही, कस दो एक आध और इनके ऊपर से एक आध कम्बल डालो तो ना। इतनी ज्यादा ठंड लग रही क्या ठंड के मारे कछु समझ में नहीं आ रहा, सुनाई नहीं दे रहा होगा क्या चल रहा हो। समझ में आ रहा हो कछु के नहीं आ रहा हो कि पर्याय में का धर्म है? तत्पना है, अतत्पना है, नित्यपना है, अनित्यपना है, एक रूपपना है, अनेक रूपपना है। देखने को तरीका चाहिए, तो देखने को तरीका आ गया तो आनंद, खेल है, मजा है जीवन में। कहीं भी रहो सब जगह आनंद ही आनंद है। सदा दिवारी संत के 12 मास बसंत, हमेशा उसके दिवारी बसंत को महीना चलता है। अपन को कौन से महीना में है? अपन बहुत ठंड को महीना चल रहा हूं मैं तो। मतलब ये है कि देखो, जिसकी स्वरूप दृष्टि हो जाती है उसके लिए तो हर समय कहीं भी है, उसको कोई अंतर नहीं पड़ता है। इसलिए उपदेश में तो है पुण्य पाप फल माए हरक बिलखो मत भाई, यह पुद्गल पर्याय उपज बिन से अथिरथाई। इसमें अपन को क्या रखो है? पुण्य को उदय हुए तो भी उसमें अपने को चैतन्य देखो, क्योंकि पुण्य को उदय सब बाहर ही बाहर है, अंदर में कुछ नहीं होता। ये पुद्गल पर्याय है सब, अपने में क्या है उसमें?
अरे भाव कहो, पना कहो, कछु तुम्हें जो कहने उनको स्वरूप समझ में आ जाए, मूल तो जो आए शब्दों में अकेले वो लजबे से कछु नहीं हो रहा। मूल तो अपन हो वो भाव समझ में आ गो भी तुम्हारे तुष्मास भिन्न वाले भी तुम तत्पना के अतत्पना के का कह रहे तुम जानो, पर हम तो जो आनंद भोग रहे अपने 24 घंटा। इसलिए अकेले शब्दों में बोलवे की नहीं, भाव भाषण करवे की जरूरत है। और फिर भाव भाषण कर लो तो शब्दों के अर्थ भी समझ में आने लगा कि भाई यही को जो साथ मैंने अपन जो लिखी है तो उसका अभिप्राय जो है, जो दृष्टिकोण है उसमें। तो ये जो है देखो, एक एक जिनागम का एक एक वचन श्रीमद जी ने लिखा, एक एक वचन में अनंत आगम समाये रहते, एक एक वचन में। क्या है लगाओ तो अब वो पूरा विस्तार लगा लो, पूरी द्वादशांग निर्माणी एक एक वचन में है? अपन बोलो सत 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 का गई में हम तो जब पूछ रहे कि का आगा हुए सत में, तो अब कितने समय तक इसका वर्णन चल सकता है? जितनी द्वादशांग जनवाणी है सारी द्वादशांग जनवाणी कहो या भगवान सर्वज्ञ को ज्ञान कहो, भगवान जो कछु जान रहे हैं वो सत के अलावा कुछ नहीं जान रहे। क्या जान रहे वे उसमें सत में सब कुछ जान रहे वे। क्यों? उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, सत में क्या क्या है? उत्पाद भी है, व्यय भी है, ध्रुव भी है। और उत्पाद व्यय ध्रुव माने ब्रह्मा विष्णु महेश आ गए उसमें, का आ गए, सब भगवान आ गए उसमें। कौन कौन आ गए? ब्रह्मा जी प्रति समय क्या है सृष्टि की रचना करते रहते हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, ये क्या हो गया? ये उत्पाद हो गया। आत्मा में 3 शक्तियां हैं, समय सार जी में 47 शक्तियों में 3 शक्तियां हैं। उत्पाद में ध्रुवत्व नाम की शक्ति है, इन तीनों का काम निरंतर होता रहता है। उत्पाद नाम की शक्ति से प्रति समय नई नई पर्याय उत्पन्न होती रहती। व्यय नाम की शक्ति निरंतर पूर्व पर्याय का अभाव करती रहती। और ध्रुव नाम की शक्ति वस्तु को ज्यों की त्यों बनाए रखती। तो उसमें ब्रह्मा जी भी हैं, विष्णु जी भी हैं और शंकर जी भी हैं। जो लोग भगवान को मानते हैं तो इसमें तीनों भगवान गर्भ रहते हैं सत में। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करने वाले हैं, विष्णु जी सृष्टि की रक्षा करने वाले हैं और शंकर जी उसका संहार करने वाले। ये 3 भगवान उस सत में विराजमान है। शंकर जी नाश करने वाले, तो शंकर जी को तो काय पूजा जब तुम्हारे ऊपर है कि तुम शंकर जी को तो काय पूजा। जब विनाश करने वाले हैं, अगर विनाश नहीं करें तो नई उत्पत्ति कहां से हुई है? इसलिए वे ज्यादा मात्र। तो ये जो है अपन को जब तक ये वस्तु स्वरूप समझ में आ जाए तो तुम कहूं से कछु भी बोलो उनमें से पूरा सब कुछ उनमें गर्भित हो जाए। कहाँ आ गए कहाँ नहीं आ गए ये तो तुम जानो। नहीं कितने आ गए वे, कहाँ से आ गए कहाँ चले गए? सत माने क्या? ले फिर वही त्रिकाली पे आ गए सत में। अभी अपन कह रहे सत में तीनों, अब कह रहे त्रिकाली पे आ गए। किस में व्याप्त? सत में तो है पूरा। तो सत में नहीं तो फिर आपके लिए त्रिकाली हुआ पकड़ लेता अपन, त्रिकाली उसमें अपन उसमें उत्पाद में का नहीं देखा। अकेले एकांत से पकड़ लो त्रिकाली में, तो त्रिकाली, अरे त्रिकाली नहीं है तो उत्पाद में ध्रुव युक्तम वाले हो तुम, तीनों है तुम में। नित्यपना भी है, नित्यपना भी है, एक रूप पना भी है, एक रूप पना है। तो अपन अकेले एक ही त्रिकाली होगा पकड़ के बैठ गए। मिथ्यात एकांत मिथ्यात है। अगर नित्य एकांत अपने को ध्रुव ही मानते हो, पर्याय रूप नहीं मानते, ये मिथ्या दृष्टि का लक्षण है। आश्रय करने की बात अलग है और वस्तु स्वरूप समझना अलग है।
प्रयोजन की बात अलग है और वस्तु स्वरूप की बात। जिस वस्तु स्वरूप नहीं जानता वो प्रयोजन की बात को एकांत से मान करके मिथ्या दृष्टि बनता है। और शब्दों में आश्रय माश्रय कुछ नहीं। अगर व्यक्ति को सिर्फ सांख्यमती कहलाता, वो अकेले जो ध्रुव मानता है अपने को वो सांख्यमती है, और जो अपने को आश्रय सिर्फ एकांत से अध्रुव मानता है वो बौद्धमती है। जो दोनों को यथायोग, जो नित्य अनित्य रूप है वो वस्तु का स्वरूप है यथा। तो आत्मा कथनचित नित्य अनित्य, आत्मा नित्य भी है अनित्य भी। एकांत से मानो तो एकांत मिथ्यात्व हो गया, दोनों को सर्वथा अलग अलग मानो तो ये दूसरा मिथ्यात्व हो गया, दोनों को सर्वथा एक ही मानो तो ये तीसरा मिथ्यात्व हो गया। तो कोटेशन क्यों लिखा रहता है, मैं चिरकाली ध्रुवात्मा हूँ? वो नहीं से पूछो जिनने लिखवा है, हमें क्या पता काय नहीं। मैं चिरकाली ध्रुवात्मा हूँ। हम तो ये कह रहे हैं कि बे उनसे पूछो कि उनने जो काय लिखवा हो। तो आचार्यों ने तो नहीं लिखो कि अगली त्रिकाली है, हम क्षणिक नहीं है। आचार्य तो कह रहे हैं कि भैया हम उत्पाद में ध्रुव युक्तम सद द्रव लक्षण, हम तो द्रव है तो हम उत्पाद में ध्रुव तीनों है। क्यों कि अगर पर्याय नहीं होगी तो कार्य काय में होने, ध्रुव में होने का, मोक्ष संसार काय में खड़ो है। जब दृष्टि से भी यही कहते हैं मैं तो बस शुद्धात्मा हूँ। हम ये कह रहे हैं कि भैया प्रयोजन समझो को, प्रयोजन का है कि तुम हमें तक अभी देखो अनित्य ही मान रहे, तो एक आंत से तुम्हें फिर नित्य मनवा भी किया दी, और एक आंत से जो नित्य ही मान लगा तो गिलाने फिर अनित्य के भैया जो पर्याय कौन किया है, जब कोई अलग बैठी का कौन काय में से आ रही जा। तो द्रव्य में पर्याय में द्रव्य ही है कि नहीं, पूरा को पूरा द्रव्य से पर्याय में। अब अपन जब पर्याय है मनुष्य पर्याय, तो आत्मा ही को छोड़कर कहूँ आसमान में और रखी करता हूँ कितने है। अब पूरी आत्मा वर्तमान में पर्याय नहीं पई है। बहुत क्या है, बहुत प्रकार की भ्रांतियां जीवों को होती हैं जब तक संतुलित तरीके से वस्तु स्वरूप नहीं समझे और संतुलित व्यक्तियों के सानिध्य में नहीं रहे। एकांती मिथ्या दृष्टियों के संग ऐसी उठपटांग दृष्टि बन जाती लोगों की, और फिर अपन क्या है, फिर अपन मानने लगते अपने को अच्छो दूसरों को गलत, तो 24 घंटे फिर पाप ही करते, दूसरों के प्रति द्वेष बुद्धि और अपने प्रति मोह बुद्धि। धर्म बुद्धि नहीं, धर्म बुद्धि में तो मोह नहीं होता है, पहले प्रेम परस्पर जग में मोह दूर पर रहा करे, और उसको ये अपने और ये पराये नहीं, सब जीव है। मैत्री भाव जगत में उसका सब जीवों से नित्य रहे, फिर कोई पक्षपात नहीं होता कि ये ऐसे हो ये वैसे, सब जीव है भैया। अरे भाई देखो, शुद्धों में क्या होता है, अहम सुनो, अहम को कलु शुद्धों में क्या होता है कि अपन अपने को परद्रव्यों से भिन्न देखो। विवक्षाएं हैं उसमें, ऐसा नहीं है, विवक्षाएं समझो उनकी, तो उनकी विवक्षाएं समझोगे तो अपन को उसमें कभी भ्रम नहीं होगा कोई, कि अपन परद्रव्यों से भिन्न हैं। तो परद्रव्यों से भिन्न देखो अपना, हम को खलु शुद्धो धन संडान मयु सदारू भी ना भी अर्थ मध्य किंची भी, तो परद्रव्यों से भिन्नता बताओ नहीं होते, परद्रव्य रूप अपन नहीं है बच्चों बताओ नहीं। हम को खलु शुद्धो में ये नहीं बताया, एक किंचित मात, एक परमाणु मात बाहर में हमारा कुछ नहीं, तो उसमें दो द्रव्यों की पृथकता बताओ नहीं, तो पृथकता तो समझ, भेद विज्ञान तो करने पड़े। मजे करो, मजे करो, मजे करो, मजे करो, मजे करो, मजे हो गए, बहुत मजे हो रहे हैं। मजे ही मजे हैं, खूब बढ़िया, अपने मान सम्मान ख्याति लाभ पूजा और मजे करो। एक दिन मंच नहीं देते, पहले से घोषणा करवाओ कि भैया हम आ रहे हैं, हम आप प्रवचन करवा दिए घोषित, और एक दिन नीचे बिठा दो, बेटा बैठो नीचे, तो वह मजा करो अपने बैठ के, तो समझ में आ जाए 2 मिनट में, समझ गए। मजा करो, मजा करो, जब तक मान सम्मान मिल रहा हो, ख्याति लाभ पूजा, जब तक मजा करो। और जो अंदर तुम्हें नीचे बिठा देगा तो नीचे बैठो, मजा जब करो बैठ के होते इतना शांति से बैठो, तो पर हम नहीं थे बैठ रहे, अब हम तो जा रहे हैं बेटे, समझ रहे। ये जो है बातें जीवन, बातें और जीवन और, ये सब अपने को ठगवे के छल है सब। मजा जब समझ में आओगे, जब तुम्हारी हर परिस्थिति में तुम्हें मजा दिखे, तुम्हारे लाने बोलवे में तुम मजा देख रहे कि हमें बोला दे दो, माने हम फिर बहुत बड़े पंडित हो गए, हम आ गए, मतलब हमारे लाने बुलवाना चाहिए, हमें बोलवे को है टाइम के नहीं है ना, तर हम नहीं आ रहे थे, ये मजाक कर रहे तुम कि दम पे कर रहे, बोले में धर्म मान रहे तुम। जिस व्यक्ति को आत्मबोध होता उसको ये लकीर का फकीर नहीं होता, बोलवे को गुलाम नहीं होता वो, कि हमारे लाने अब बोलो रोज ना बोल नहीं बोल रहे कोई, कि हम नौकर है कोई,
बोलना होगा बोलेगा, नहीं बोलना हमारे पास टाइम है कथी करे, हम नौकरी करने के लाने बोलबो हमारी नौकरी थोड़ी है। आवश्यकता होगी बोल देंगे, जरूरत होगी बोल देंगे। तुम्हारा भोजन बनेगा तो हमें खावा मजबूरी है का, हमें जरूरत है, भूख लगी है तो कहना था नहीं खाने। इसलिए बातें करना अलग चीज है और जीवन में जीवन जीना अलग चीज है। जब जीवन जियोगे तो आपके जीवन में संतुलन होगा, अहंकार नहीं होगा और किसी एक चीज को पकड़ के आप उसके अधीन नहीं होगे। आपको बोलने नहीं दिया जाए तो आपकी बेइज्जती हो रही तुम्हारी। तुम पंडित हो कि जीव हो? बहुत बड़े पंडित हैं हम, और हमारा इतना मान सम्मान होना चाहिए। हमें तो आए और हमारे लाने लोग इकट्ठे नहीं हुए, क्या मतलब है? अरे यहाँ की समाज बहुत बेकार है। दर्पण चेहरा देख ले, दर्पण में कितना धर्म, कितना पुण्य, कितना पाप तेरे जीवन में। अपने चेहरे को देखो पहले। अकेली बातों में तो सब बहुत बहुत समझदारी की बातें करने लगे, परंतु जीवन में तुम्हारे जब प्रैक्टिकल का नंबर आएगा तब समझ में आता है कि तुम कितने धर्मात्मा हो। इसीलिए ये सारी बातें अपन को समझना चाहिए। अकेली बातों का धर्म नहीं होता है, धर्म तुम्हारे जीवन में 24 घंटे सहजता का आना चाहिए। जब समझ में आओ कि हाँ वास्तव में तुम धर्मात्मा हो। लच्छेदार बातें जिसमें मान लो कि हम जो ने क्रियाओं में धर्म मान लो, उस वेश धारण कर लो, उस वे हम बड़े बन गए। और हमारा मन उच्चित हमें ऊंचा पद दो, मान सम्मान दो, पूज्यता करो, फलानो करो। तुम्हारे अंदर में का है, तुम समझियो कछु के नहीं। अकेले वेश धारण कर लो तो जो वेश तो अनंत बार धारण कर लो, इसे का होगा? कसाएं कितनी है तुम्हें तो मान सम्मान। साधुओं के लाने कोई गाली देवे, कछु बोले, और साधु जियों के तो सहज देवे। अरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन थुदीकरण अर्घावतारण हंसी पिराण में सदा सदा तुम्हारी समता देखे। तनाक्षी तुमसे आया एक मान सम्मान, एक मिनट में लड़ा झगड़ा लगो, गाली देने लगो। तो सब अपने 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 उनने अपने सब खाके बना रखे सब, और हम श्रेष्ठ और तुम गलत। जीवन में तुम्हारी धर्म आ जाएगा तो तुम्हारे जीवन में फिर सब में तुम्हें अपने समान आत्मा दिखेगी, और फिर दम्भ अकड़ को काम नहीं हो, ना सुकड़वे को काम है, ना अकड़वे को काम है। भाई ये सब है, जीव है, अच्छा है। उदय प्रमाण बाई व्यवस्था बनती है। अगर मान लो पाप का उदय है, प्रतिकूलता रही, तो राम सीता जी को जंगल भेज दो गर्भवती, कोई बात नहीं। उदय है, उते भी हम मजा करेंगे। नहीं करेंगे? उते भी हम मजे करेंगे, उते हमें क्या परेशानी? भाई हम तो जो है इतने हो तो होते हैं। तो रामचंद्र जी को अभी राज्याभिषेक की तैयारी हो रही, और कहते जंगल जाओगे, ठीक है हम आओ, तो का हो कांत पड़ो, राज्याभिषेक में हमें का बढ़ जातो, और जंगल में हम आओ का घट गए। उते भी हम बेच के बेच रहे हैं, तो जंगल में भी उनको राज्याभिषेक ही हो रहा है, आनंद भोग रहे। इसलिए भाई देखो, अपन धर्म को समझे अगर सही अर्थों में, तो अपन को तो कोई अकड़ नहीं, कोई पकड़ नहीं, सहज हर समय परिस्थिति अपन सम्य ज्ञान में जो जैसा है वैसा जान लोगे। पुण्य को पुण्य जान लोगे, पाप को पाप जान लोगे, संयोग को संयोग जान लोगे। तुम्हारे अंदर मान लो उदय अनुसार हमारे पाप को उदय हो और तुम्हारे कसाय के भाव चल रहे, तुम गाली भी दोगे। जान लेंगे भैया वे कसाय को उदय चल रहा हो, और इधर बाहर में संयोग रूप में पाप को उदय है। पर हमारे अंदर तो ज्ञान को उदय है कि पाप को उदय है, कि पुण्य को उदय है, कि संयोग को उदय है। हमारे अंदर तो ज्ञान का उदय है, तो जान लो क्या हो, अब ऐसा हो रहा हो, ठीक है। क्या कह रहे शकुंतला जी? सही किए तो अपन को अच्छा लगो कि मजे करो। तो ये जो है अपन को क्या है, कहीं कोई बात नहीं, अगर नए से समझो तो कोई बात। अरे नए से तो हम क्या कह रहे, नए से समझो तो नए में तो सब है, पर जीवन में तुम्हारा हो रहा हो कि नहीं, नए से अकेले समझने से काम थोड़ी चल रहा। प्रयोजन तो है, प्रयोजन भाई तुम्हारा जीवन में नए दिखने चाहिए ना, तुम्हारा जीवन कहीं भी कुछ विरोध शब्दों में जो लिखवा है तो विवक्षाएं हैं, परंतु में से तुम्हारे जीवन में भी विवेक घटित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मूल तो वो है। तो अपन को ये सब चीजें समझनी चाहिए।
तो अब ये इस प्रश्न को उत्तर समझ में आओगे नहीं आओगे? अबे अबे नहीं आओ समझ में, अभी विस्तार में फिर से चर्चा करने पड़े। क्या अपनी शुद्ध पर्याय के साथ तत्पना घटित होता है या तत्पना घटित होता है? अपनी शुद्ध पर्याय के साथ तत्पना भी है और अतत्पना भी है। शुद्ध पर्याय रूप से आत्मा ही परिणमता है, इसलिए वह तत्पना है, और पर्याय जितना आत्मा नहीं है, अर्थात आत्मा तो अखंड है, जबकि पर्याय का स्वरूप क्षणवर्ती है, इसलिए पर्याय के साथ अतत्पना भी है। पर्याय पने से अतत्पना है और उसी में आत्मा है, इसलिए अतत्पना है, वही का वही है। इस प्रकार अपनी पर्याय है इसलिए तत्पना अपनी है, इसलिए तत्पना, और पर्याय क्षणवर्ती है इसलिए तत्पना। समझ में आओ कि नहीं आओ? यहाँ पर दृष्टिकोण अलग है। अब जहाँ जो अरे भाई कहाँ कौन सा दृष्टिकोण है, एक ऐसे दृष्टिकोण नहीं चलते हैं। हर जगह जो दृष्टिकोण है वही दृष्टिकोण लगाने पड़े हैं। जब घर में आ जाए, ससुराल में जाओ तो लाला जी को आओ, घरे आ जाओ तो मोड़ी मोड़ा हो। वो तो लाला जी जैसी तुम्हारी पूजा नहीं हुई है, इधर तो डंडों से पूजा हुई है, ज्यादा नाटक करो तो। घर में तुम ज्यादा इधर नाटक मत करो। इसलिए जहाँ जहाँ पहुँच गए उस हिसाब से तुम्हारे लाने अपनी प्रवृत्ति करना पड़ेगी। चलो अपना तो कहोगे भैया तो हम आओ, तुम्हें टाइम ले लेते हो कि हम आओ, जो है फिर सुबह को टाइम नहीं मिला था हमें। दो ही तरह पे समस्या है ना। अगर अपन जो है अब समझाओ, आजकल कोई नहीं जरूरत आएगी 11 अब सो नहीं रहे हो, परंतु इतने तो टाइम है, उतने तुम क्या कर रहे तुम जानो, उतने टीवी देख रहे, मोबाइल देख रहे, के लड़ रहे के झगड़ रहे, पर इतने तो टाइम फिक्स करो भैया, तुम जल्दी बंद कर दो करें। इतने अपने लिए सिर्फ अकेला क्या है, लिमिटेड टाइम है, बाकी जगह तो अपने लाने अनलिमिटेड है सबको। अनलिमिटेड को अनलिमिटेड फल मिलेगा, अनलिमिटेड को लिमिटेड फल मिलेगा। जहाँ जो कर रहे हो उनको फल मिलेगा उतना अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। इसलिए देखो कि अपन कहाँ खड़े हुए हैं, क्या कर रहे हैं रात दिन, विचार करना इस प्रश्न का, और समझ उसमें नहीं समझ कुछ और विशेष समझ में आया, कुछ नहीं समझ में आया तो फिर पूछना, चर्चा करना आपस में। चलिए द्वादशांगनी माता की जय। पंच परमेष्टि भगवान।